वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की मैथ्स वर्कशीट जिसका टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट्स। ये सब मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स कौन सी होती हैं? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं और इसमें अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। और इसमें जो सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से जहाँ पर भी हम ले जाएंगे वो हमेशा डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल होगा, जिसको हम रेडियस कहते हैं। उसके बाद आता है सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स के अंदर बहुत सारे शेप्स होती हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, पिरामिड और स्फेयर। क्यूब कैसा होता है? क्यूब में जैसे आप देख ही रहे हैं कि इसमें सारी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे डाइस, जो लूडो की जो गोटा होता है जिससे हम खेलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कैसा होता है? क्यूब की शेप का होता है। ऐसे ही क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को ही कंबाइन करके बनाया जाता है ये, तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स इसमें हमेशा इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिक यानी ईंट, अगर आप ईंट को देखेंगे तो इसी तरह की शेप होती है उसकी। उसके बाद कोन। कोन की शेप इस तरह से होती है, जैसे बर्थडे कैप होती है, उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप किस तरह से है? जैसे किसका नाम सिलेंडर है, तो सिलेंडर सभी के घर में है, देखा होगा आपने कि इस तरह से कर्व्ड शेप में इसका शेप बनी हुई होती है। उसके बाद पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है? जो 3D की तरह शो करता है, जैसे कि हम प्रिज्म का एग्जांपल लें। प्रिज्म एक क्या है? पिरामिड की तरह है। उसके बाद स्फेयर। स्फेयर एक ठोस होता है, वैसे ही होता, शेप इसकी गोल ही होती है, पर ये अंदर से कैसा होता है? ठोस होता है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। अभी मैंने बताया किसका एग्जाम्पल है? स्फेयर। अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। ब्रिक किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। जब 2 लाइन आपस में मिलती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है अ सिलेंडर हैज डैश फेस, डैश साइड्स एंड वर्टिसेस। तो सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? सिलेंडर हैज 3 फेस, ठीक है, इसमें कितने फेस होते हैं? 3 फेस होंगे, और साइड्स कितनी होंगी? 2 साइड्स होंगी, ठीक है, एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस इसमें कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है जोकर कैप हैज़ द शेप ऑफ अ। जोकर की कैप कैसी होती है? कोन की शेप में होती है, इसमें लिख देंगे कोन। उसके बाद आता है ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट हाउ मेनी वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस दे हैव। अब जैसे यहाँ पे मैंने फिगर्स के नेम लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर उसको देखकर फिगर बनानी है। सबसे पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल की फिगर ऐसे बनेगी, ठीक है। और ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कि कोई भी 2 पॉइंट जो आपस में मिल रहे हो। तो ये जैसे ये हो गया, ये पॉइंट इससे मीट हुआ, ये इससे मीट हुआ, तो ये कितना हो गया? 1 2 3, तो 3 वर्टिसेस हो गए। और एजेस कितनी होंगी? वो भी 3 होंगी। एजेस का मतलब साइड्स। उसके अलावा फेसेस। फेसेस कितना होगा? सिर्फ 1 होगा, क्योंकि इसके सामने ही हम इसको देख पा रहे हैं, तो इसका हमारा फ्रंट जो साइड हुआ ये हमारा क्या है? फेसेस।
उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल के वर्टिसेस, पहले सर्कल की शेप बनाते हैं। सर्कल की शेप ये हो गई। वर्टिसेस कितने होंगे? कोई वर्टिसेस नहीं है, यानी कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है और ना ही कोई साइड है। तो और फेस कितने हैं? ओनली 1। उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर की शेप इस तरह से, जिसमें चारों साइड इक्वल होंगी। तो 4 वर्टिसेस होंगे, क्योंकि चारों तरफ से हमारा ये मीट हो रहा है। तो 4 वर्टिसेस, 4 ही साइड होंगी और 1 फेस। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप बनाएंगे, ठीक है। 4 साइड होंगी, 4 ही इसके एजेस होंगे और 1 फेस होगा। उसके बाद आता है कोन। कोन का क्या होता है फिगर? कोन हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कोन ये हो गया। अब इसमें वर्टिसेस क्या होगा? क्योंकि हमेशा 2 लाइन है, मीट हो रही है सिर्फ एक पॉइंट पर, तो हमारा हो जाएगा 1 वर्टिसेस हो गया और 1 ही एजेस हो गया, एक ही उसकी साइड होगी। उसके बाद फेसेस कितने होंगे? 2 फेसेस होंगे, एक ये वाला और एक इधर से। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब को हम कैसे बनाते हैं? क्यूब में इस तरह से। क्यूब में कितने वर्टिसेस होंगे? जब हमारी 4 ये साइड हो गई तो 4 और 4 कितना होता है? 8। जब जैसे मैंने बताया कि 2 स्क्वायर को एक तरह से स्क्वायर की मदद से हम एक बॉक्स की तरह बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो कितनी साइड वर्टिसेस हो गए? 8, क्योंकि 4 साइड इसमें थी स्क्वायर में, तो इसी का प्लस हो जाएगा। उसके बाद एजेस कितनी होंगी? जब इसको हम साइड चारों तरफ से गिनेंगे तो ये हमारे कितने बैठेंगे? 12, ठीक है। और इसके अलावा जो फेसेस हैं वो कितने होंगे? 6। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप लूडो का जो गोटा होता है, जिसको हम डाइस बोलते हैं, उससे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने पहले शेप बनाते हैं इसकी? क्यूबॉइड में रेक्टेंगल की शेप में बनेगा इस तरीके से। क्यूबॉइड में भी जैसे कि 4 साइड है, तो हमारा ये वर्टिसेस कितने होंगे? 8 होंगे और एजेस 12, इसके अलावा फेसेस 6। तो इस तरीके से हम वर्टिसेस, एजेस और फेसेस बच्चों को लर्न करा सकते हैं। और इसके साथ साथ कि वर्टिसेस इतने क्यों हैं, उसका रीज़न भी आप पिक्चर से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। अ स्क्वायर हैज़ 5 फेसेस। 5 होते थे या 4 होते थे? 4 होते थे, अभी हमने किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। अ सर्कल हैज़ ओनली 1 फेस। यस, ट्रू। क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर है, ट्रू। अ ट्राइंगल हैज़ 2 वर्टिसेस। नो, ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस थे? 3 थे, तो यानी कि यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आता है प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। जब हम एक से ज़्यादा वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टिसेस कहलाता है। यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है? अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का कोई नेम बताना है, जैसे डाइस हो गया। कोनिकल ऑब्जेक्ट, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप लिख लेते हैं, कोन की शेप होती है। अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, अभी डिस्कस किया था। इस तरह से बच्चों को पहचान हो जाती है। अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट में ब्रिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ट्राइंगल। ट्राइंगल को पहचानना है, मैच कर देंगे। स्क्वायर, स्क्वायर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। क्यूब, क्यूब किधर है? क्यूब, इट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। सर्कल, सर्कल। स्फेयर, स्फेयर। स्फेयर में मैंने डॉट डॉट लगाए, जैसे कि मैंने इसको सॉलिड की शेप में शो करने के लिए। सिलेंडर, सिलेंडर। कोन, कोन। तो इस तरीके से आप बच्चों को शेप्स लर्न करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 2 की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।